हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओशियन में। आज हम लोग दूसरे सप्तक के कवि धर्मवीर भारती जी की रचना बुआई गीत की हिंदी व्याख्या देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। गोरी गोरी सौंधी धरती, कारे कारे बीज बदरा पानी दे। क्यारी क्यारी गूंज उठा संगीत, बोने वालों नई फसल में बोओगे क्या चीज़, बदरा पानी दे। मैं बोऊंगा बीर बहूटी, इंद्रधनुष सतरंग, नए सितारे नई पीढ़ियाँ नए धान का रंग, बदरा पानी दे। हम बोएंगे हरी चुनरिया, कजरा मेहंदी, राखी के कुछ सूत और सावन की पहली तीज, बदरा पानी दे। इस कविता में कवि ने किसानों की दशा का वर्णन किया है और किस तरह से किसानों का जीवन बादलों पर निर्भर होता है, इस चीज़ का भी वर्णन किया है। और किसान के जीवन में बादलों का क्या महत्व होता है, इस दशा पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। गोरी गोरी सौंधी धरती, कारे कारे बीज बदरा पानी दे। प्रथम पंक्ति में कवि किसान के माध्यम से कहना चाहते हैं कि किसान अपने खेतों को तैयार कर रहे हैं फसल बोने के लिए और बादल से निवेदन करते हैं कि वे बारिश करें जिससे उनकी फसल अच्छी हो सके। गोरी गोरी सौंधी धरती, भूमि पर बहुत दिनों से बारिश ना होने की वजह से वह भूमि सूख गई है और सूख जाने से उस भूमि का रंग गौड़ रंग का हो गया है। सौंधी धरती, जब किसान अपने खेतों को जोतते हैं तो उनकी भूमि से अच्छी महक या सुगंध आती है। खेतों को जोत लेने के बाद किसान उन खेतों में काले काले बीज डालेंगे और वह बीज फसल में तब तक नहीं बदलेंगे जब तक बादल अपनी बूंदों से उन पर बारिश ना कर दे। इसलिए किसान बादल से निवेदन करते हैं कि हे बादल पानी दो। क्यारी क्यारी गूंज उठा संगीत। इस पंक्ति का अर्थ दो तरह से समझा जा सकता है। पहला, क्यारी में जो किसान गीत गा रहे हैं, जो बादलों से निवेदन कर रहे हैं कि हे बादल पानी दो, उन किसानों का संगीत क्यारियों में गूंज उठा है। और दूसरा अर्थ यह है कि क्यारियाँ भी सूख उठी हैं, उन्हें भी पानी की आवश्यकता है। इस वजह से क्यारियाँ भी बादलों से निवेदन कर रही हैं कि बादल बारिश के माध्यम से हम तक पानी पहुँचाएँ। बोने वालों नई फसल में बोओगे क्या चीज़। इन पंक्तियों में सभी किसान एक दूसरे से प्रश्न करते हैं कि हे बोने वाले, तुम अपनी फसल में या अपने खेतों में इस बार कौन सी फसल के नए बीज बोओगे। बदरा पानी दे, हे बादल तुम अपना पानी हम तक पहुँचाओ, हमारे खेतों तक पहुँचाओ जिससे हमारी फसल अच्छी हो सके। मैं बोऊंगा बीर बहूटी, इंद्रधनुष सतरंग। उनमें से ही एक किसान उत्तर देता है कि मैं अपने खेत में बीर बहूटी और इंद्रधनुष सतरंग बोऊंगा, अर्थात मैं अपने खेत में तीज के बीज बोऊंगा और इंद्रधनुष बोऊंगा। जिस प्रकार इंद्रधनुष का रंग 7 रंगों से बना होता है और उसमें विभिन्न रंग समायोजित होते हैं, उसी प्रकार किसान भी कहना चाहता है कि मैं अपने खेतों में विविध प्रकार की खुशियों को बोऊंगा, अर्थात जब हमारी फसल अच्छी हो जाएगी और उन फसल को हम बेचेंगे तो हमारे पास आमदनी आएगी और उस आमदनी से हम लोग त्यौहार अच्छे से मना पाएंगे, जिससे जीवन में खुशहाली आएगी। नए सितारे नई पीढ़ियाँ नए धान का रंग, बदरा पानी दे। एक दूसरा किसान कहता है कि मैं अपने खेतों में नए रंग का धान बोऊंगा और उस धान का रंग नए तारे के समान सुनहरा होगा। जिस प्रकार आसमान में नया तारा चमचमाता है और उसका रंग सुनहरा होता है, उसी प्रकार से मैं इस बार धान बोऊंगा, उस धान का रंग भी सुनहरा होगा और वह धान आने वाली पीढ़ियों के काम आएगा। हे बादल तुम पानी दो, जब तुम पानी दोगे तभी मैं अपने
धानों को बो पाऊंगा और अपनी फसलों को अच्छे से तैयार कर पाऊंगा। हम बोएंगे हरी चुनरिया, कजरा मेहंदी, राखी के कुछ सूत और सावन की पहली तीज। इन पंक्तियों में किसानों की स्त्रियां भी जो उस खेत में काम कर रही हैं वो कहती हैं कि हम इस खेत में हरी चूनर और काजल और मेहंदी को बोएंगे, राखी के कुछ धागे भी बोएंगे और सावन की पहली तीज भी बोएंगे। इन सबका भावार्थ यह है कि वह स्त्रियां ये कहना चाहती हैं कि जब बारिश होगी और जब बारिश अच्छी होगी तो हमारी फसल भी अच्छी होगी। जब फसल अच्छी होगी तो हम उन्हें बाज़ार में बेचेंगे, जिससे हमें आमदनी भी अच्छी मिलेगी, और जब हमें आमदनी अच्छी मिलेगी तो हम उस पैसे से सभी त्यौहार अच्छे से मना पाएंगे। जो मेहंदी जो खुशहाली का प्रतीक होती है वो मेहंदी लगा पाएंगे, सावन की जो पहली तीज होती है उसे अच्छे से मना पाएंगे, और राखी का जो त्यौहार होता है जिसमें बहनें भाई को राखी बांधती हैं और मिठाई देती हैं, वो त्यौहार भी हम अच्छे से मना पाएंगे। इस पूरी कविता में कवि ने प्रकृति चित्रण के साथ साथ किसानों की दशा का भी वर्णन किया है कि किस तरह से किसान बादलों पर निर्भर होते हैं, बारिश पर निर्भर होते हैं और अपनी फसलों पर निर्भर होते हैं। जब उनकी फसल अच्छी होती है तभी उनके घर में खुशहाली आ पाती है, और इसके विपरीत जब उनकी फसल अच्छी नहीं होती है तो उनके लिए सारे त्यौहार